बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे ऑर्डर 8 को यानी रिटर्न स्टेटमेंट और सेट ऑफ को। अर्लियर हमने जो ऑर्डर्स डिस्कस किए हैं ऑर्डर 7 तक, उसमें हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं। उसमें पार्टीज टू सूट को डिस्कस किया है, सूट को डिस्कस किया है, प्लेट को डिस्कस किया है, समनिंग के प्रोसेस को डिस्कस किया है, और इसके अलावा सूट किसके जरिए फाइल किया जा सकता है, और इसमें प्लेटर को जो है वो डिस्कस किया है। अब जब सूट फाइल हो गया, समन कर लिया गया, नोटिस पहुंच गए डिफेंडेंट्स के पास, तो फिर वो क्या करेंगे, वो रूल 1 के तहत रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे। टाइम इसका क्या होगा कि जो तारीख दी है अदालत ने उस पर या उससे पहले, या अदालत जिस तारीख के बारे में जो आपको अलाउ कर रही हो कि इस पर। अब आमतौर पर कहा यह जा रहा है कि इसमें जनाब रूल 1 को जो वजाहत इसकी की गई है कि 30 डेज के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो आ जानी चाहिए, सिवाय उसके जहां पर कोर्ट परमिट करे और टाइम को एक्सटेंड कर दे। यानी रिटर्न स्टेटमेंट का जो टाइम है मैक्सिमम वो 30 डेज है। अब अगर 30 डेज के अंदर कोई आदमी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल करता, सबमिट करता, प्रेजेंट करता कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जनाब इसने सूट को एडमिट कर लिया, और फिर उस शक्ल में कोर्ट उस सूट को डिग्री कर सकती है, या जैसे कोर्ट चाहे उस पर अपना प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट कर सकती है। इस हवाले से, डिग्री करने के हवाले से मजीद ये कि इसमें इजाफा हुआ 1A के तहत, जैसे मैंने अभी बयान किया, और 1B ये कहता है कि जो रिटर्न स्टेटमेंट आएगी उसके साथ उसकी एडिशनल कॉपीज भी मुंसलिक होंगी, और दीगर जो डिफेंस होगा मुद्दाले का वो भी मुकम्मल तौर पर, वाज़ेह तौर पर उसके अंदर तहरीर कर दिया जाएगा और कॉपी साथ लगा दी जाएंगी। अब इसका रूल ये कहता है कि न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। तमाम वो फैक्ट्स जो मुद्दाले यानी डिफेंडेंट अपने दिफा में लाना चाहता है वो मुकम्मल तौर पर किसी भी हवाले से उस अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर तहरीर करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता, चीजें जो मौजूद थी वो रह जाती हैं, तो फिर वो रह जाएंगी। यानी कॉम्प्रिहेंसिव रिटर्न स्टेटमेंट के लिए क्या होगा कि किसी ट्रांजैक्शन के बारे में अगर वो कह रहा है कि ये वॉइड है या वॉइडेबल है, वो भी तहरीर करेगा, और तमाम उसका जो डिफेंस है और दावा के बारे में जो उसका ख्याल है कि जनाब ये प्लेट जो है वो मेंटेनेबल है या नहीं है, जो भी वो कहना चाहता है वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर वो तहरीर करेगा। रूल 3 ये कहता है कि जो प्लेट आ गई, जब इसको डिनाई करेगा मुद्दाले, तो क्या करेगा जनाब कि उसका जो डिनाइल है वो जनरल नहीं होना चाहिए, बल्कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी जिस चीज को एलेज किया जा रहा है उस चीज को, उसके मटेरियल को स्पेसिफिकली डिनाई करेगा, और अगर स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करता उन तमाम एलिगेशंस को, तो फिर वो एलिगेशन जो हैं वो डीम टू बी एडमिटेड फैक्ट्स जो हैं वो कंसीडर होंगे। इसी तरह इसका जो रूल 5 है वो ये कह रहा है कि अगर स्पेसिफिक डिनाइल नहीं है, एवरी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन द प्लेट इफ नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली or by necessary implication or stated to be not admitted in the pleading of the defendant shall be taken to be admitted except as क्या करें, against a person under disability। यानी किसी ऐसे मटेरियल फैक्ट को जो किसी पैराग्राफ में प्लेट के लिखा है, और जब उसको यानी दावा में लिखा है, जब उसको डिनाई किया जा रहा है, तो उस मटेरियल फैक्ट को भरपूर तरीके से स्पेसिफिकली डिनाई किया जाएगा। अगर नहीं किया जाता तो फिर ये रूल ये कहता है कि उन्हें कंसीडर किया जाएगा कि वो एडमिटेड फैक्ट्स हैं। ठीक है जी, और एडमिटेड फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं होती। अब इसमें एक मजीद ये कह दिया गया कि आम हालात में वो एडमिटेड फैक्ट्स हैं, लेकिन अगर कोई डिसेबिलिटी है मुद्दाले की, यानी वो नाबालिग है या दीगर कोई चीजें मौजूद हैं, या वो जनाब डिसेबल है, तो फिर वो अदर सर्कमस्टेंसेस हैं। लेकिन जब कोई जो जवाब दावा देने का अहल है वो उसको दिफा कर रहा है, तो वो स्पेसिफिक डिनाइल करेगा। नहीं करेगा तो फिर वो चीज जिसका डिनाई नहीं किया जा रहा वो एडमिटेड फैक्ट तस्वर होगी। अब इसी तरह जनाब ये पार्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ पर है। एक दावा दायर कर दिया गया एक प्लेंटिफ ने मुद्दाले के खिलाफ कि जनाब मैंने 10 लाख रुपए की अमाउंट जो है वो मुद्दाले से लेनी थी। अब मुद्दाले जब उसका जवाब दे रहा है तो वो क्या कह रहा है जनाब कि मैंने खुद इससे 12 लाख रुपए की अमाउंट लेनी थी। तो उस शक्ल में जो वो मुद्दाले अपना जवाब दावा देगा और उसमें क्लेम करेगा अपने 12 लाख को, तो उसको वो सेट ऑफ की शक्ल में करेगा, और ऐसी शक्ल में जो दावा है मुद्दई का उसके जवाब में जो जवाब दावा होगा मुद्दाले का जिसमें भी क्लेम किया जाएगा, तो दोनों जनाब वो काउंटर सूट्स जो है वो कंसीडर होंगे। यानी रिटन स्टेटमेंट नहीं बल्कि वो काउंटर सूट कंसीडर होगा। और काउंटर सूट की जो इफेक्ट है
جب کاؤنٹر سوٹ آ جائے گا تو وہ کیا ہوگا, جیسے میں نے بیان کیا کہ وہ بالکل سوٹ کی شکل میں ہوگا, اس کا کاؤنٹر سوٹ ہوگا. البتہ جب وہ فائل سے یعنی سبمٹ کر دیا جائے گا, وہ پریزنٹ کر دیا جائے گا, تو پھر اس کے بعد میں جو پہلے سے موجود مدعی ہے وہ کیا کرے گا کہ جناب وہ اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کر سکے گا, یا اپنے پہلے سے موجود جو اس کی پلینٹ ہے اس کے اندر کوئی نیا ایڈیشن جو اس جواب دعوے یعنی سیٹ آف کے بعد کوئی چیز آئی ہے, تو پھر پہلے سے موجود مدعی کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اپنی پلینٹ کے اندر کوئی ایڈیشن جو ہے وہ کر سکے. تو یہ جناب کنسپٹ جو سیٹ آف کا تھا وہ بھی میں نے کلیئر کر دیا. یہ آرڈر 8 رول 6 میں ہے. اب اسے آگے چلیں آرڈر 8 رول 8 کے بارے میں, نیو گراؤنڈ آف ڈیفنس. یہ وہی چیز جو میں نے ڈسکس کی کہ جناب جو وہ سیٹ آف کا جو معاملہ ہوگا اس میں اختیار ہوگا. اس میں مزید یہ کہا گیا any ground of defense which has arisen after institution of the suit or the presentation of the written statement. یہ وہی جو میں نے ڈسکس کیا, اس کو سلائٹلی ڈسکس کیا گیا تھا رول 6 میں, اور رول 8 میں بھی اسی کو جناب جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. اب فردر جناب اس میں ہم ڈسکس کریں گے رول 10 کو, procedure when party fails to present written statement called for by the court. سب سے اہم, بہت اہم, یعنی دعویٰ فائل ہو گیا, دعوے کے فائل ہونے کے بعد میں جناب پارٹیز آ گئیں, ان سے کہا گیا کہ بھیا آپ اس میں اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ دیں کہ آپ کا موقف کیا ہے. موقع دیا گیا, موقع جیسے کورٹ دیتی ہے اس موقع کے اندر یا اسپیسیفائیڈ ٹائم کے اندر جناب ریٹن سٹیٹمنٹ نہیں آئی تو کورٹ میں پروناؤنس ججمنٹ اگینسٹ ہم اور میک سچ آرڈر in relation to the suit as it thinks fit. یعنی اس پر کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ججمنٹ اناؤنس کر دے, پروناؤنس کر دے in favor of plaintiff. ٹھیک ہے جی. تو ریٹن سٹیٹمنٹ کو ان ٹائم اگر نہیں سبمٹ کیا جاتا تو جناب کورٹ کو یہ امپاور کرتا ہے قانون کہ وہ ججمنٹ پروناؤنس کر دے. تو یہ مختصر سے ہم نے کیا. اب اس میں جناب رول جو ہے 12 جو ہے اس میں یہ ہے کہ فیلئر کانسیکوینسز آف فیلئر ٹو فائل ایڈریس. جناب اس میں جواب دعوے کے اندر جو ہے جو سیٹ آف کے اندر ایڈریسز جو مکمل ہونے چاہیے. اس میں رول 13 یہ ہے کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ اپنے ہیئرز کی لسٹ جو ہے وہ ساتھ لگائے گا کہ اگر خدا نخواستہ اس کو کچھ ہو جاتا ہے یا وہ دنیا میں نہیں رہتا یا اور کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں اس کے جو ہیئرز ہیں وہ اس کو جو ہے اپنے جو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو مختصراً ہم نے آج پڑھا ہے آرڈر 8 کو. اس حوالے سے اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں. تو مزید بریفلی اگر اسے زیادہ اس کو لینتھ دیتے ہیں, اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو پھر لیکچر لمبا ہو جاتا ہے. تو کوشش کی گئی ہے کہ تمام چیزوں کو مختصراً جو ہے اس میں بیان کیا جا سکے. چلیں اپنا خیال رکھیے گا, مسکراتے رہیے. اللہ حافظ.